भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष दिशा चालू है। साथियों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी जब राजघाट पर आए थे तो उन्होंने 2 वादे किए थे। एक वादा किया था कि हम पुलिस से परमिशन लेकर दिल्ली गेट नंबर 6 पर आपको बैठाएंगे, तो एक वादा पूरा किया। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, जब तक तुम यहाँ दूसरे आदमी आएंगे जो उन्हें देंगे वो हमें देते। ये सब बेरोजगार हो जाएंगे तो आधे से ज्यादा कोई क्राइम करने लग जाएगा। आप भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो सर। अब हमारा एक तो वादा पूरा किया, दूसरा वादा हमारे जो मार्शल से यहाँ लगातार आज 1 महीना होने जा रहा है। 27 तारीख से 31 का महीना था, 29 दिन हो गए, कल हमें 1 महीना पूरा हो जाएगा। 1 महीने से 24 घंटा हम संघर्ष कर रहे हैं। दिवाली हो, छठ पूजा हो, कोई भी हमने ना त्योहार मना रहे कुछ मनाए, लगातार संघर्ष करते रहे। हमें 10,792 लोगों को बेरोजगार कर दिया। दिल्ली सरकार ने एक बार कुदरती फरमान जारी किया और सीधा हमें केजरीवाल जी ने नौकरी से बाहर कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे लोग कैसे अपना पालन पोषण करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर दूसरा वादा आपने एक किया था कि एलजी साहब के पास जाएंगे और हमारी जो नौकरी है उसकी बहाली करेंगे। जल्दी हम रोजगार और नौकरी पर पहुंचे, क्योंकि 1 महीना में हम नहीं युवा थे, 25 साल 20 साल उम्र थी। हम लगातार संघर्ष 1 महीना 24 घंटा लगे। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, घर पे अस्पताल में आती है। तो सभी साथी बड़े प्यार से और सुनेंगे हमारे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी, जो आज तक उन्होंने मेरे को लगता है कि जो भी वादा किया वो पूरा किया, आगे भी वादा पूरा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस आंदोलन को, सभा को संबोधित करें। और कोई साथी अपना कुछ कहना चाहता है? आप कुछ एक और ये बोल दो, अपना सब मोबाइल निकाल लो, लाइव चलाओ। भाई सभी लोग अपना मोबाइल निकाल कर लाइव हो जाओ फेसबुक पे। और सारे रो रहे भाई, मेरे सारे दिख रहे सर्विस मतलब एक तहे दिल से कहते हैं ना, हमारे पास तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे सबके लिए दिल दरवाजा खुला हुआ है। यहाँ दिल्ली सरकार के लिए भी है और केंद्र सरकार के लिए भी है, एलजी साहब के लिए भी है। हम कोई राजनेता नहीं है, हम आम जनता है। और इस बीच में कितने लोग 4 हो चुके हैं, एक और कल हुए एक्सपायर। हम बचा नहीं पा रहे, यहाँ पे आके भी हम बचा नहीं पा रहे। अभी कि भाई नौकरी का जाना वो संघर्ष है, मैं समझ सकती हूँ संघर्ष है। आपने एक वादा मतलब यहाँ पे हमें दिया जगह दोबारा से, जहाँ से हमें डिटेन चोर लुटेरों की तरह हमें समझा जा रहा था, कोई क्रिमिनल की तरह डिटेन बार बार किया जा रहा था अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो। उसके बाद अब हम यहाँ पे सुरक्षित है, ये हमें पता है, और हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अब बस एक ही चीज है कि हमारी जैसे हमारी नौकरी वापस गई थी, ले लिया उन्होंने, मतलब दे के ले लिया, चाहे वो कोई भी हो, सीएम साहब हो, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे नहीं, हम उसको नहीं जानते। हम ये जानते कि जो सरकार हमारी नौकरी को हमें वापस करेंगे वही हमारी करता धरता होंगे और उन्हीं को वोट जाएगा। ये सब 10,700 अगर वोट बैंकिंग में इन्होंने काउंटिंग की है तो ये काउंटिंग
जाएगी और हर राज्य में जाएगी, क्योंकि यहाँ एक राज्य के बच्चे नहीं बैठे, यहाँ हर राज्य के दिल्ली राजधानी है देश का, तो देश के कोने कोने जो राज्य से यहाँ पे उपस्थित है बच्चे, यहाँ पे तो मान लो हम यही के सिटीजन है, लेकिन इससे जो जिसमें क्षेत्र से कोई बिलोंग करता हो वहाँ वो वोट पहुंचेगी और वही की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार हमें वो चाहिए जो हमें नौकरी दे सके, जो हमारी अर्निंग का चला सके। हमें फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए, और कोई फ्री का कोई हमें दे जाए, यहाँ पे तो कोई लेके नहीं बैठे, गरीबों को लिया है, ईमानदारी से हमने काम करके लिया है। ये सच्चाई कि चलो गरीबों को आपने कह दिया कि हाँ हमने गरीबों को लिया है, कोई बात नहीं, आपने गरीबों को लिया है तो गरीब को लेना ही एक ईमानदारी से आप अपने काम को पूर्ण कर रहे हो, ये चीज है। जो काम आपने दिया है वो काम आपका सुचारू रूप से पूर्ण हो रहा है, तो ये और उसको आप दिखा भी रहे हो कि हमने ये काम इस क्षेत्र में करवाए हैं, और वो काम देखो कितनी सुगमता से, कहते हैं निष्पक्ष भाव से उन्होंने किया है। तो आगे भी हम चाहते हैं कि हमारी आजीविका ऐसे चलती रहे। तो सरकार सर अब हमें ना बस हमारी जो भी मतलब रोजगार आजीविका मैंने देखे जो छीनी थी वो मतलब हमें वापस लौटाना बस ध्यान से। यहाँ पे भी जो हम बैठे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना हमें मतलब कहते हैं ना एक मान सम्मान लौटाना, कि हम बैठे हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ हम एक किसी संस्था के वॉलंटियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी संस्था से बिलोंग करते हैं। नहीं तो कुछ टाइम पहले हम 27 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए थे, हर एक दिन अगले दिन डर लगता था कि हमें कोई डिटेन करके न ले जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ भी एक्सप्रेशन। लेकिन अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस एक नौकरी चाहिए, वो भी मतलब ये मांग रहे हैं हम सब बच्चे, और मतलब आशा करती हूँ सर कि आप है ना ये चीज भी हमारी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार दो सब कहना चाहता हूँ। वो सरकार बदलनी है, केजरीवाल तेरा राज में, तेरा हाथ में, केजरीवाल तेरा राज में, तेरा हाथ में, केजरीवाल तेरा राज में, तेरा हाथ में, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारत माता की हम 10,792 आदमी बेरोजगार नहीं हुए हैं, हम कम से कम 250-300 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। वो किस तरह हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह हुए हैं। हम 10,792 आदमी बेरोजगार नहीं हुए हैं, हम 2.5-3 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। आप कहो 10,792 2.5-3 लाख आदमी कहाँ से आ गए? मैं आपको बताऊँ 2.5-3 लाख आदमी कहाँ से आ गए। हमारा दूध वाला, हमारा राशन वाला, हमारा चाय वाला सब हमसे जुड़े हुए थे, उनका भी रोजगार हमारे से चल रहा था। हम उनसे चाय खरीदते थे, हम उनसे राशन खरीदते थे, हम उनसे दूध खरीदते थे, उनका भी रोजगार इसका प्रभावित हुआ है। इसलिए हम 10,792 नहीं है, हम दिल्ली के 2.5-3 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जिस तरह 15वीं शताब्दी में भक्ति काल चला था, अब दिल्ली में बेरोजगारी काल चल रहा है। 1 नवंबर 2023 से और अब तक जब तक धरना चलेगा बेरोजगारी काल चल रहा है। आप इतिहास में बिल्कुल इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन के बेरोजगारी काल चल रहा है भारत और दिल्ली के इतिहास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो फिर उसके बाद मिलेंगे, तो अभी होम दो डिबेट। जय हिंद। हमारे भी माननीय कपिल मिश्रा जी हमारे साथ उभर के आए हैं। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि हम लोग को हमारे जितने साथी हैं, जितने बेरोजगार हुए हैं, इनको नौकरी, हमारी नौकरी वापस मिलेगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी जो हम जहाँ ड्यूटी करते थे हमें वापस जाना है। और हमें उम्मीद है कि ये साहब हमारा मनोकामना पूरा करेंगे। और हमारे साथियों से यही उम्मीद है कि हमारे सर जो हैं ये पूरा ये काम करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम जैसे 2,792 नहीं, कम से कम एक आदमी के ऊपर एक आदमी नौकरी पे है तो कम से कम उसके पीछे 10 व्यक्ति हैं। माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको पालन पोषण करा जा रहा है, लेकिन बेगर
कोई बगैर ना टाइम दिए ना कुछ, ना हम लोग ना कोई गलती थी किसी ऑफिस में, हम लोग अपनी ईमानदारी से काम करते थे, फिर भी हम लोग को ये का ये भाड़ा दिया गया। ये बिल्कुल नाइंसाफी है।